क्या आपने नोटिस किया है प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम्स में आपको अलग अलग टाइप का सेटअप मिलता है। जैसे उसमें से कुछ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, कुछ हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन होता है और कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइन प्लेन पे होता है। और सबके लिए आप अलग अलग फॉर्मूले को भी डिराइव करते हो, बट आर दे रियली डिफरेंट या फिर ये सारा ही सेटअप एक किसी सिंगल कॉन्सेप्ट से आपस में कनेक्टेड है। इस वीडियो में हम लोग जितना भी डिफरेंट सेटअप मैंने भी डिस्कस किया सबको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इन सारे सेटअप को एक सिंगल कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन से, जो सबसे सिंपलेस्ट वन इन सब में, राइट। तो ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या होता है, पहले आप देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बेसिक अजम्पशन रहता है इन सारे प्रोजेक्टाइल मोशन वो क्या होता है। ये जितना भी प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोगों ने बात किया है, ये सब मोशन अंडर ग्रेविटी का केस होता है और ये नियर बाय सरफेस ऑफ अर्थ में हो रहा होता है। और जहां पर मतलब नियर बाय सरफेस ऑफ अर्थ कहने का क्या हो गया, मतलब यहाँ पे जी हमारा कांस्टेंट रहेगा, राइट, थ्रू आउट। दूसरा, हम लोग यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते हैं। तो इस दो अजम्पशन के साथ ही ये सारा सेटअप हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ग्राउंड टू ग्राउंड में हम देखते हैं पहले क्या होता है। अच्छा, एक और चीज कॉमन क्या होता है, सब में सर्टेन एक इनिशियल वेलोसिटी होता है, राइट, जिसको हम लोग यू बोलते हैं और वो सर्टेन एंगल के साथ हम लोग थ्रो करते हैं। तो लेट्स से हम ग्राउंड टू ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। तो ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या होगा कि जैसे आपने थ्रो किया, ऐसे ग्राउंड के पॉइंट से आपने थ्रो किया और वापस से ग्राउंड पे आ गया, राइट। लेट्स से ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी यू है, ये मेरा थीटा है। तो सबसे पहले हम लोग जो डिफाइन करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करते हैं। जिस भी पॉइंट से आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और वो ओरिजिन हो जाएगा, राइट, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो क्योंकि यहाँ जो प्लेन ऑफ मोशन है ऐसा है, तो कन्वीनियंट क्या होगा कि हम इस तरफ एक्स एक्सिस ले लें और इधर वाई एक्सिस ले लें, राइट। उसके बाद क्या करना है हमें, ये पहला स्टेप हो गया कि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करना है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से यू का जो भी कंपोनेंट होगा एक्स और वाई के अलोंग, एक्सेलरेशन का जो भी कंपोनेंट होगा एक्स और वाई के अलोंग, उसको भी डिफाइन करना होगा, राइट। जैसे हम यू की बात करें तो यू का जो यहाँ एक्स कंपोनेंट होगा वो यू कॉस थीटा है, यू का जो वाई कंपोनेंट है वो क्या होगा, यू साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ए का अगर हम एक्स कंपोनेंट देखेंगे, अब जी तो नीचे काम कर रहा है, राइट, तो उसका कोई भी कंपोनेंट एक्स के डायरेक्शन में नहीं होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। और ए वाई जो लिखेंगे माइनस जी होगा, क्योंकि आपने ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव बोला है और जी मेरा नीचे के डायरेक्शन में है, तो इसको माइनस जी लिखेंगे, लिखने का तरीका है। अब लेट से कोई भी रैंडम पॉइंट है यहाँ पर, है ना, पी, लेट से इसको एक्स वाई बोले, ये जो आपका पैराबोलिक पाथ होता है इस पे कोई भी हमने रैंडम पॉइंट लिया है। अब मेरे को एक्स लिखना है, एक्स बेसिकली आपका ये वैल्यू हो गया, राइट, ये मेरा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, हाइट हो गया। एक्स जब आप लिखोगे तो एक्स क्या लिखोगे, ये होगा, क्योंकि अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब ए एक्स तो मेरा जीरो है, ये तो मेरा जीरो है, तो सिर्फ यू कॉस थीटा हो जाएगा, यू एक्स मेरा यू कॉस थीटा होगा इंटू टी हो जाएगा, राइट। सिमिलरली y जब लिखोगे तो यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये यू साइन थीटा इंटू टी आ जाएगा और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ए वाई मेरा माइनस जी है, राइट। तो ये x और y का वैल्यू हो गया। सिमिलरली अगर वेलोसिटी देखें यहाँ पर किसी इंस्टेंट पे, तो जो वी एक्स होगा ये होगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी हो जाएगा। तो ये मेरा यू कॉस थीटा हो गया और ए एक्स मेरा जीरो है, जीरो इंटू टी आ गया। नहीं, वी वाई की बात करेंगे तो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये यू साइन थीटा, राइट, माइनस जी इंटू टी। तो ये वेलोसिटी का भी हम लोग कंपोनेंट निकाल सकते हैं क्योंकि ये सब अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दीस इक्वेशंस, ठीक है ना। जो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, वो सब सारे इक्वेशन हमने यूज किया है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे वी एक्स और वी वाई आ गया हमारे पास, तो वी जो होगा रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो जाएगा। साथ में हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं, जो टैन अल्फा होगा वो वी वाई बाय वी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे किसी भी इंस्टेंट, जैसे वेलोसिटी मेरा v है, ये मेरा अल्फा बना रहा है, तो इस तरफ मेरा वी एक्स हो गया और इधर मेरा वी वाई हो गया, राइट। इस तरीके से हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स में वाई में, जो वेलोसिटी है एक्स वाई में, दोनों को बता सकते हैं। उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का वो कितना होगा, डायरेक्शन क्या हो, सबको हम बता सकते हैं। अब इसी में जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं तो वाई को क्या कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं, राइट। तो वहां से लोग टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लेते हैं। तो ये तो हुआ ग्राउंड टू ग्राउंड। अब देखते हैं जो दूसरा सेटअप है हाइट टू ग्राउंड, है ना। तो जब हम हाइट टू ग्राउंड की बात करेंगे, हाइट टू ग्राउंड की बात करेंगे
तो सबसे जो सिंपलेस्ट केस होता है इसमें हाइट टू ग्राउंड में, मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सर्टेन हाइट से हम थ्रो कर रहे हैं इसको, राइट, इस हाइट h से इसको थ्रो कर रहे हैं और बिल्कुल हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, ऐसे थ्रो करते हैं। अब यहाँ कन्वीनियंट क्या हो, यहाँ भी पाथ कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना, ऐसा पाथ होगा। अब यहाँ कन्वीनियंट क्या होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेना, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओरिजिन हो गया, इधर मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा। अब क्योंकि प्लेन ऑफ मोशन नीचे के डायरेक्शन में है तो यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन को y लेना ज्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि जो भी आप मेजरमेंट करोगे नीचे के डायरेक्शन में करोगे, तो अगर आपने ऊपर लिया तो अननेसेसरी सबको नेगेटिव आपको लेना पड़ेगा, सो विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हम लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम को ले सकते हैं। अब लेट्स से यहाँ पे कोई भी जनरल पॉइंट P है, एक्स वाई है, राइट, तो यहाँ पर लोग क्या लिखेंगे, x मेरे को लिखना है तो x अगेन क्या होगा ux, यहाँ पे ux आप लिखोगे तो ux मेरा u ही हो जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टली आपने से थ्रो किया है, और uy यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में नहीं आया तो 0 आ जाएगा। ax करोगे तो 0 आ जाएगा, ay जो होगा यहाँ पे प्लस g होगा क्योंकि आपने नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है, राइट, इसको प्लस g बोलना है। x जो होगा ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, तो ax तो मेरा 0 हो गया, तो सिंपली u इंटू टी हो जाएगा। y लिखोगे तो uy मेरा 0 है तो हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, राइट, जैसे आप लिखने को ऐसे लिख सकते हो यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, बट यू वाई तो 0 है ना, सो हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। अब यही चीज y जब ये ग्राउंड पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, लेट्स से इस पॉइंट को P बोलते हैं जहाँ पे ये ग्राउंड को हिट कर रहा है ना, उसको P बोलते हैं। तो जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो ये जो y होगा ये क्या होगा h हो जाएगा, तो वहां से आप टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हो, करेक्ट। अब मेरे को वेलोसिटी बताना, तो सेम लॉजिक, जो vx होगा ux प्लस ए एक्स इंटू टी, ux तो मेरा u है, ax तो मेरा 0 तो u ही रह जाएगा। vy होगा uy प्लस ए वाई इंटू टी, uy मेरा 0 है, ए वाई मेरा g इंटू टी आ जाएगा। सिमिलरली v रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, टैन अल्फा लिखोगे तो वी वाई बाई वी एक्स, राइट। तो लेट्स से यहाँ पे किसी पॉइंट में वेलोसिटी v है, तो इधर मेरा इस तरफ vx आ गया, इधर vy आ गया, ठीक है ना, नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गया, ये मेरा अल्फा हो गया। तो अल्फा आप बता सकते हो कि जो वी वाई और वी एक्स होगा वो क्या होगा, राइट। तो मैं अलग से ड्रॉ करूं तो इधर मेरा वी एक्स आ गया, इधर वी वाई आ गया, ये मेरा वी है, राइट, ये मेरा अल्फा। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। अब इसमें और वेरिएशन क्या हो सकता है अगर हम इसमें बात करें, तो लेट्स से इसी में अगर आप है ना, अगर ऐसे थ्रो करो, राइट, ऐसे थ्रो करो थीटा एंगल पे, अब यहाँ क्या होगा इक्वेशन, तो यहाँ भी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हमें क्या लेना, ओरिजिन लेना है, ठीक है। अब प्लेन ऑफ मोशन जो होगा कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ होगा, राइट। तो यहाँ पे कन्वीनियंट क्या होगा कि आप x इधर ही ले लो और y इधर ले लो, मतलब कुछ कुछ ये जो चलेगा जैसे हमने लिया था यहाँ पर, है ना, उसी टाइप का है जो हमने ग्राउंड टू ग्राउंड में लिया था, वैसा ही होगा। सिर्फ फर्क क्या होगा कि यहाँ पे हमने सर्टेन हाइट पे लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ठीक है ना। वैसे ही आप किसी पॉइंट P को रैंडम पॉइंट P ले लो एक्स वाई, ठीक है ना, तो x जो लिखोगे यहाँ पर सब कुछ सिमिलर है, राइट। ux मेरा यहाँ पे u cos थीटा ही होगा, है ना, uy लिखेंगे तो uy यहाँ पे u sin थीटा होगा। ax की बात करेंगे तो ax मेरा यहाँ पर 0 होगा और ay जो होगा ये माइनस जी होगा, हमने ऊपर को पॉजिटिव बोला है, बाकी सारा इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर चलेगा। तो ux इंटू टी तो u cos थीटा इंटू टी, एक्स तो है नहीं हमारे पास, y लिखेंगे तो u sin थीटा, y का कॉम्पोनेंट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, नहीं। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, लेट्स से मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो ये जो y है ना ये माइनस एच आएगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो साइन लेना है बहुत सही तरीके से लेना, क्योंकि जो भी मेजरमेंट हम लोग करें ओरिजिन से नीचे वो नेगेटिव होगा, राइट। तो माइनस एच ये बता रहा है कि ये नीचे के लोकेशन को बता रहा है, प्लस एच लोगे तो ऊपर का लोकेशन कहीं पर होगा, राइट। तो क्योंकि नीचे का लोकेशन जब ग्राउंड पे आएगा तो हमें माइनस एच लिखना है, तो वहां से मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। सिमिलरली मेरे को वेलोसिटी बताना है वी एक्स, तो यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, तो भाई यू एक्स मेरा यू कॉस थीटा आ गया, ए एक्स तो है ही नहीं तो ये तो 0 ही आ जाएगा। वी वाई लिखोगे तो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यू वाई मेरा यू साइन थीटा है और माइनस जी इंटू टी, तो यहाँ भी वी को आप लिखोगे रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, नहीं, और टैन अल्फा वैसे कर लो वी वाई बाई वी एक्स, बिल्कुल। तो आप देखो पैटर्न तो सेम ही चल रहा है, राइट, कुछ अलग तो पैटर्न नहीं चल रहा है। अब इसी में एक और केस बन सकता है ना, इसमें क्या करो, इस बार क्या करो, इस हाइट से आप इस हाइट से नीचे की तरफ फेंको, ऐसे फेंको, राइट, ऐसे फेंको एट एन एंगल थीटा, राइट। तो ये कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ये O है, ये लेट से P है,
है ना। अब यहाँ कन्वीनियंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना, क्योंकि प्लेन ऑफ मोशन नीचे के डायरेक्शन में है तो हम इधर एक्स लेंगे और वाई नीचे के डायरेक्शन में लेंगे। तो इसके हिसाब से है ना, यहाँ पर जो ux होगा u cos थीटा आ गया, uy जो हुआ वो u sin थीटा हो गया, ax लिखोगे तो यहाँ पे सॉरी ये 0 हो जाएगा और ay जब करोगे ये प्लस जी होगा। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे माइनस जी था क्योंकि हमने ऊपर को पॉजिटिव बोला था, यहाँ पे नीचे हमने पॉजिटिव लिया था, यहाँ पे प्लस जी है, राइट। बाकी जो इक्वेशन अब ऐसे ही कोई जनरल पॉइंट पे लिख लो एक्स वाई, तो जो x होगा वो u cos थीटा इंटू टी, y जो होगा अब यहाँ पे u sin थीटा इंटू टी, है ना, और यहाँ पे प्लस होगा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया, राइट। तो सपोर्ट करेगा मोशन, यहाँ पे vx लिखोगे तो ux प्लस ए एक्स इंटू टी। अब यू एक्स यहाँ पर यू कॉस थीटा है, ए एक्स तो है नहीं हमारे पास, तो ए एक्स तो मेरा 0 है तो उतना ही रह जाएगा। वी वाई लिखोगे तो यू साइन थीटा और ए वाई मेरा जी है तो जी इंटू टी, राइट। सिमिलरली वी लिखोगे रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और टैन अल्फा यहाँ भी डिफाइन कर सकते हो। एकदम पैटर्न सेम ही चल रहा है, कुछ अलग नहीं है, राइट। यहाँ भी जो वेलोसिटी आप देखोगे तो इस तरफ आप कह सकते हो, इधर मेरा वी एक्स हो गया, वी वाई इस तरफ हो गया, वेलोसिटी इस तरफ अल्फा एंगल पे, राइट। ठीक है, तो हमने हाइट टू ग्राउंड देखा। अब इसमें एक और रह गया, वो है हमारा इंक्लाइन प्लेन पे, राइट। अब देखते हैं उसमें क्या चेंजेस आता है और कोऑर्डिनेट सिस्टम हम वहां पे किस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली आप देखो ठीक से ना, तो यहाँ जो मेन रोल है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, क्योंकि सारे केसेस में मोशन अंडर ग्रेविटी का ही केस है, सिर्फ मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन पे भी कुछ ऐसा ही होगा, देखते हैं कैसे। अब यहाँ भी दो केस बन सकता है इंक्लाइन प्लेन में, एक तो अप द इंक्लाइन, एक डाउन द इंक्लाइन। तो अगर हम अप द इंक्लाइन की बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा, लेट्स से कि ये मेरा इंक्लाइन प्लेन, इसका इंक्लिनेशन अल्फा है, आपने यू से थ्रो किया थीटा एंगल पे, ठीक है ना, ये ऐसे करके यहाँ पे लैंड कर गया लेट्स से। अब आप ही बताओ यहाँ पे कन्वीनियंट क्या होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मेरा ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे ले लेते हैं, कन्वीनियंट हो गया, तो प्लेन ऑफ मोशन है ना वो ऐसा है तो हमारा, तो हम इसको इंक्लाइन प्लेन पे ही इसका के हिसाब से हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, है ना। तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करोगे, इस जगह पे मेरे को डिफाइन करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये मेरा ओरिजिन हो गया। अगेन अब देखो क्योंकि इंक्लाइन प्लेन हुआ, तब इसकी वजह से क्या दिक्कत आएगी, इसको आप पहले एक्सटेंड करो, ऐसे एक्सटेंड करो, इसको भी एक्सटेंड करो, ठीक है ना। तो जी इस तरफ काम कर रहा है, अब ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, राइट, तो ये मेरा अल्फा हो गया। इस डायरेक्शन में आप देखोगे तो ए वाई जब लिखोगे तो माइनस जी कॉस अल्फा आएगा, राइट, क्योंकि आपने इसको पॉजिटिव बोला है तो ये क्या डायरेक्शन नेगेटिव होगा। और इस तरफ ए एक्स की बात करोगे तो ए एक्स कितना आएगा, माइनस जी साइन अल्फा। तो हमने यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस क्या देखा, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे इंक्लाइंड हो गया, राइट। तो इंक्लाइन होने की वजह से यहाँ पर ए एक्स और ए वाई दोनों ही एग्जिस्ट करेगा, तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस हुआ कोऑर्डिनेट सिस्टम के चेंज होने की वजह से। अब सारा इक्वेशन वैसे लिखना, यहाँ भी आप देखो तो यू एक्स मेरा यू कॉस थीटा है और जो यू वाई है ये यू साइन थीटा है ना। तो लेट से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से किसी पॉइंट पी पे मेरे को लिखना है इक्वेशन एक्स वाई, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स एक्स जो होगा इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग होगा, वाई इसके परपेंडिकुलर होगा। एक्स क्या लिखेंगे, यू एक्स इंटू टी, तो यू कॉस थीटा इंटू टी, है ना, और यहाँ पे होगा माइनस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये अल्फा ये थीटा है, थीटा ये वाला एंगल है, राइट, अल्फा इसका इंक्लिनेशन वाला एंगल है। y लिखोगे तो u साइन थीटा इंटू टी, यू वाई इंटू टी, और माइनस इधर आ गया हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, है ना। मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो करना पड़ेगा, है ना। इस y को आप जीरो कर लो तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप vx डिफाइन करोगे तो vx ux प्लस ax इंटू टी, तो ux यहाँ पे हो गया u cos थीटा, और ax लिखोगे तो माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी, vy लिखोगे तो u साइन थीटा, है ना, और माइनस यहाँ पे क्या होगा g cos अल्फा इंटू टी। अगेन v लिखोगे रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, एंड टैन अल्फा क्या लिखोगे वी वाई बाई वी एक्स। एकदम सेम पैटर्न यहाँ भी है, कुछ अलग नहीं है, राइट। सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हुआ, उसके हिसाब से मेरा यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। अब मान लीजिए डाउन द इंक्लाइन है,
तो ठीक है, इसको भी हम लोग ऐसे ही अप्रोच कर लेंगे। अगर डाउन द इंक्लाइन है, राइट, तो कन्वीनियंट क्या होगा, डाउन द इंक्लाइन है, लेट से डाउन द इंक्लाइन है, ये थीटा है, लेट से जैसे नीचे आया, तो कन्वीनियंट क्या होगा, हम इधर y ले लेते हैं, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, x को यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, नहीं, तो यहाँ जो ये वाला डायरेक्शन आ रहा था ये तो नेगेटिव होगा, ये तो माइनस जी कॉस अल्फा जैसे था वैसे ही होगा, बट जो इधर वाला कॉम्पोनेंट था, इधर वाला कॉम्पोनेंट था ax, उसको आप बस प्लस जी साइन अल्फा ले लोगे, राइट। यहाँ पर वो माइनस जी आई साइन अल्फा था क्योंकि आपने ऊपर के डायरेक्शन पॉजिटिव बोला था, यहाँ पर नीचे डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो प्लस जी साइन अल्फा, राइट। और ux जो है मेरा u cos थीटा, क्योंकि थीटा जो है इंक्लाइन प्लेन के साथ इंक्लिनेशन है, u cos थीटा, और uy जो होगा u sin थीटा होगा। अब यहाँ भी कोई भी जनरल पॉइंट है, लेट से xy, मेरे को यहाँ पे लिखना है xy का वैल्यू, x कितना हो जाएगा, u cos थीटा इंटू t, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, राइट, ये तो सपोर्ट करेगा मोशन को, इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। y लिखोगे तो u sin थीटा इंटू टी, है ना, माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल सेम है जैसा हमने यहाँ पे आया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ नहीं, तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है उसके हिसाब से, ये माइनस जी कॉस अल्फा यहाँ भी था और यहाँ भी है। सिमिलरली वेलोसिटी vx को लिखोगे तो u cos थीटा प्लस g sin अल्फा इंटू टी कर लोगे, और vy लिखोगे तो u sin थीटा माइनस g cos अल्फा इंटू टी कर लोगे, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो जो vx है यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे बस प्लस हो गया, और vy आप देखो तो बिल्कुल सिमिलर चल रहा है, राइट। अगेन यहाँ पे v इक्वल टू रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy कर स्क्वायर कर लो, और tan अल्फा जो करोगे ये कितना होगा, vy बाय vx हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो मैंने अलग अलग टाइप का सेटअप यूज किया है यहाँ पर, राइट, बट सब में फंडामेंटल क्या था, सारा जो केस था वो मोशन अंडर ग्रेविटी का ही केस था, सिर्फ हमें सही कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करना था, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ux uy को डिफाइन करना था, ax ay को डिफाइन करना था, और अगर एक बार हमने डिफाइन कर लिया तो सारा तो मोशन ऑफ ग्रेविटी अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही केस है, तो सिंपल s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर v इक्वल टू u प्लस at उसको लगा देना है डिफरेंट कंपोनेंट्स के अलोंग, ठीक है ना। तो दिखने में ये सारा ही सेटअप अलग अलग लग रहा होगा, बट एक्चुअली ये सारा ही सिंगल कॉन्सेप्ट से ही कनेक्टेड है, ठीक है। आपको सिंपली x और y के अलोंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करना है, और x और y के अलोंग सेपरेटली जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन को डिफाइन करना, और इक्वेशन मोशन को लिख देना है, दैट्स इट, ठीक है। इंटरेस्टिंग, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।